बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। बेटे, आज का हमारा लेक्चर एल्डिहाइड और कीटोन का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ प्रिपरेशंस और साथ ही साथ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस की बात की थी। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है इसके एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, फिर इसकी ऑक्सीडेशन, इसके रिडक्शन और कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं इसके, उसकी बेस पर किया जाएगा। तो आइए बेटा सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्राइब एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सेकंड हम डिस्कस करेंगे जी केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, रिडक्शन टू अल्कोहल्स की, इसकी रिडक्शन से क्या बनेगा। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को देखेंगे। उसके बाद बेटा जी हम ऑब्वियसली थोड़ी सी बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को लेकर के। लो जी, सबसे पहले बेटा एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में एक रिएक्शन आता है, इसका नाम है पॉलीमराइजेशन। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड दो ही एग्जांपल हैं, बाकी करते कि नहीं करते हमें उस पर कोई गर्ज नहीं है, उनसे कुछ नहीं पूछना पेपर में, उससे सिर्फ इनके बारे में आपसे पूछना है। बेटा मैं दोनों के बारे में बोलता हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ये पॉलीमराइज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि मेटाफॉर्मेल्डिहाइड एंड पेरल्डिहाइड। सिंपल सी बात है बेटा, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड इज द पॉलीमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड and peraldehyde is the polymer of acetaldehyde. Yes, स्ट्रक्चर पेपर में कभी आए नहीं है, लेकिन आप स्ट्रक्चर याद फरमा लीजिएगा, मेरा मशवरा आपको। तो इसमें हम कहते क्या है जी कि अगर मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हो फॉर्मेल्डिहाइड के, बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसकी मौजूदगी में ये बेटा पॉलीमराइज होंगे और पॉलीमराइज होके हमारे पास एक बेटा जी पॉलीमर देंगे जिसका नाम होगा मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ये देखिएगा यूं करके यहाँ पे हमारे पास आ गया जी इसका CH2, यहाँ भी आ गया CH2, फिर ये देखिएगा यहाँ पे O, यहाँ पे और यहाँ पे CH2। बेटा दिस इज सेड टू बी मेटाफॉर्मेल्डिहाइड जी, ये पॉलीमर है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का। सिमिलरली अगर मैं बेटा एसिटल्डिहाइड की एग्जांपल लेता हूँ, इफ आई टेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो आप देखेंगे अंडर द सेम कंडीशंस इट गिव्स अस द पेरल्डिहाइड जी। यहाँ पे बस फर्क सर ये है, CH हो जाएगा, यहाँ पे एक CH3 लगा दीजिए, ये भी CH हो गया, यहाँ पे CH3 आ गया जी, ये O और अल्टीमेटली यहाँ पे भी CH और ये CH3। दिस इज सेड टू बी पेरल्डिहाइड। तो बेटा दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड्स कैन पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। बेटा जब भी अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं उन सब में हमने देखा दीज वर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने लास्ट टाइम में पूछा था, उसके बारे में आज बात करेंगे इंशाल्लाह। बेटा लेकिन जब भी एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव से किया जाता है, तो बेटा अब ये रिएक्शन सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, बल्कि दिस इज सेड टू बी एडिशन एलिमिनेशन यानी कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये बेटा बात पिछले सालों में एंट्री टेस्ट पे भी आ चुकी, FSC में भी कई दफा आ चुकी कि रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव इज दी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा यहाँ पे पहले एडिशन होगी, उसके बाद यहाँ से बेटा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमारे पास अनसैचुरेशन देगा प्रोडक्ट में। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव क्या है बेटा, देखिए अमोनिया क्या होता है, यू नो NH3 इज अमोनिया। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है, स्लाइड्स क्लियर है बेटा सबको, बोले ओके बेटा NH3। अब देखिएगा अगर मैं इसमें से एक H निकाल कर इसके साथ कोई भी ग्रुप लगा दूं, कोई भी G एनी ग्रुप यार, तो इट इज सेड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। बेटा इसको डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपके सामने लिखूं बेटा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, बेटा आपके सामने है कि अमोनिया डेरिवेटिव में से जो NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर एक बेटा लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस कार्बोनाइल कार्बन की वजह से ये अटैक करेगा और बेटे हमारे पास यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, बनेगी अमाइनो अल्कोहल। तो बेटा प्लीज ये बातें याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप जो आता है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो अल्कोहल। बेटा ये एक अमाइनो अल्कोहल बनती है। पूछ सकते हैं ना बेटा कि पहले स्टेप में क्या बनता है, इन द फर्स्ट स्टेप of the reaction of ammonia derivatives, the first step is the amino alcohol when there is a nucleophilic addition take place। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ अमाइनो अल्कोहल बनी है। अब ऑब्वियसली बेटा इसके बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा,
ये वाटर मॉलिक्यूल और बेटा यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। बेटा दिस इज सेड टू बी द अमीनो ग्रुप जी। बेटा इस ग्रुप का नाम है अमीनो फंक्शनल ग्रुप, अमीनो IMINO। और इससे जो क्लास बनेगी उस क्लास का नाम इमाइंस जी या इमीन्स भी पढ़ते हैं, इट इज इमीन्स। तो बेटा इमीन्स बन जाते हैं और हमारे पास दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो बेटा फर्स्ट इज द एडिशन स्टेप, सेकेंड इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू गिव द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो बेटा ओवरऑल रिएक्शन चूंकि एडिशन और एलिमिनेशन हो रही है, दिस इज सेड टू बी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है बेटा जिसमें मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, लेकिन बेटा पहले ऐड होंगे और कुछ ना कुछ साथ बाय प्रोडक्ट जरूर निकलेगी, एलिमिनेट जरूर होगी। तो बेटा सच रिएक्शन इज सेड टू बी कंडेंसेशन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बेटा एक बात याद रखो, जैसे यहां भी आप गौर करें तो यहां पे NH2 वाला पार्ट जो है ये रिएक्टिव पार्ट है, जबकि G पार्ट इज नॉन रिएक्टिव। तो अब कोई सा भी मोनो डेरिवेटिव कोई सा भी आ जाए बेटा, प्रोडक्ट लिखना आपके लिए बहुत ही निहायत ही आसान है। क्यों बेटा? चूंकि रिएक्शन में G पार्ट ने तो हिस्सा लेने नहीं है बेटा, रिएक्शन में NH2 ने हिस्सा लेना है। तो आइए बेटा देखते हैं ये G पार्ट क्या क्या हो सकता है, हमारे सिलेबस में इसके बारे में क्या क्या कहते हैं जी। वो लुक हियर जी, दिस G पार्ट इट मे बी OH ग्रुप। बेटा अगर OH होगा इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सिलमाइन। अगर इस G पार्ट में NH2 लगा दें बेटा इट इज हाइड्रोजीन। अगर बेटा जी इसमें C6H5NH लगा दें दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। फिर बेटा अगर NH2 NHCO लगा दें NH2 बेटा इट इज सेमी कार्बाजाइट। और बेटा दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो बेटा हमने क्या किया, सब में NH2 की जगह एक NH2 बेटा NH2 के साथ जो पार्ट लगा G पार्ट उसमें OH लगाया, NH2 लगाया, ये लगाया, ये लगाया और ये लगाया। तो बेटा दीज आर ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब इसमें सबसे बड़ी कमाल की बात यही है बेटा, रिएक्शन में इस G पार्ट ने हिस्सा नहीं लेना, कुछ भी हो बेटा तो रिएक्शन में हिस्सा कौन लेगा? NH2 पार्ट जी। अभी हमने देखा बेटा किस तरह से रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो आइए मैं कोई सी एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, जैसे रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है, लेट अस कंसीडर जी। मैं कहता हूं मेरे पास एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाता हूं मैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। अब मैं रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूं, एक ही दफा मैं सारे नहीं लिखूंगा, एक लिख के सिखा दूंगा बेटा। अब अगर आप गौर करें हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन इज बेसिकली NH2 सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये जो मेरे पास पार्ट है बेटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द G पार्ट। ये मेरे पास G पार्ट है जो कि नॉन रिएक्टिव है। अब आप देखिए रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना कितनी आसान है यार, कुछ भी नहीं करना यार, तुमने यहां से O उड़ाना है और यहां से H2 उड़ा देना, बस दैट्स इट। ये रिएक्शन लिखने का, अगर प्रोडक्ट लिखनी आती है रिएक्टेंट से तो बेटा बड़ी आसानी से प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए बनेगा क्या, अब लुक कीजिएगा, दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड G पार्ट या OH आएगा बेटा, ये जो G पार्ट था तो ये बेटा मेरे पास ऑक्साइम बन गया। दिस प्रोडक्ट इज सेड टू बी ऑक्साइम, इसका नाम ऑक्साइम रखा गया है। तो बेटा देखिए G पार्ट इज नॉन रिएक्टिव, ओनली NH2 पार्ट इज रिएक्टिव। तो बेटा कोई सा भी आ जाए, जैसे मैं कहता हूं जी हाइड्रोजीन के साथ तो बेटा यहां पे NH2 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं देखूं हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनेंगे, जैसे फिनाइल हाइड्रोजीन है तो बेटा उससे फिनाइल हाइड्रोजोन्स बनेंगे। मैं रिएक्शन एक लिख के दिखा देता हूं आपको कैसे बेटा। लुक हियर, अगर मैं आपसे कहता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H3 बेटा रिएक्शन करना है फिनाइल हाइड्रोजीन या 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से। ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन क्या बेटा, जरा देखिएगा, दिस इज NH2 सिंगल बॉन्ड N बेटा, उसके बाद ये H आ गया, यहाँ पे साथ बेंजीन रिंग लग गया जी, और 2 पे NO2 आ गया और 4 पे NO2 आ गया बेटा। दिस इज द 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये बेटा 2,4 हाइड्रोजीन बन गया। अब रिएक्शन वही है बेटे, क्या यहां से O जाना है और यहां से H2 जाना है। आप देखिए मैंने कोई मुश्किल मामला नहीं कहा, यहां बेटा सेम बात करा। तो आप देखिए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी द CH3 CH, ये H साथ लगा दिए डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड NH और ये आगे पूरे का पूरा बेटा वैसी बेंजीन बना दे NO2 और ये NO2 आ गया बेटा। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज सेड टू बी 2,4 DN पिच हाइड्रोजोन बेटा, ये हाइड्रोजोन बन गया। और ये रिएक्शन हमारी बुक कहती है ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बेटा। ये बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देंगे जी, ऑल एल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स गिव दिस रिएक्शन बेटा, ये सारे देते हैं। तो बेटा हमारे पास इसीलिए 2,4-DNPH टेस्ट जो है उसे माना जाता है कि दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेटा मेरे पास अगर एक एल्केन है, एल्कीन है, एसिड है, फिनॉल है, कुछ भी है बेटा, एक एल्डिहाइड या कीटोन पड़ा है बेटा, हम 2,4-DNPH टेस्ट से साबित कर सकते हैं कौन सा एल्डिहाइड कीटोन है। क्यों? यहाँ पे येलो या ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं हाइड्रोजन के बेटा, तो ये आइडेंटिफिकेशन होगी एल्डिहाइड कीटोन की। अच्छा कुछ किताबों में यहाँ पे रेड भी लिखा हुआ है और नस के पेपर में बाद का रेड का वर्ड यूज करते हैं, तो रेड आ जाए, येलो आ जाए या ऑरेंज आ जाए बेटा, तीनों ही बातें करेक्ट हैं। येलो और ऑरेंज और रेड पीपीटी कैन बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन विद 2,4-DNPHG। जी यहां तक किसी को कुछ बात क्लियर नहीं तो बेटा पूछें, अदरवाइज मैं इसका मैकेनिज्म से बताता हूं। बस 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर बात करते हैं। जी कोई पूछना तो पूछ लीजिए। जी चलूं आगे, चलिए बस 1 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि बॉडी रेस्ट करें, फिर इंशाल्लाह इसका मैकेनिज्म समझते हैं। जी शाबाश, वेट फॉर 1 मिनट जी। ओके जी वेलकम बैक बेटा। ले बेटा जी ये हमारे पास था 2,4-DNPH टेस्ट। मैंने अभी बात की कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जो रिएक्शन है दीज आर द कंडेंसेशन मीन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। अच्छा एक बात और सुन लीजिएगा बेटा, देखिएगा हमने जब शुरू में बात की थी इसके रिएक्शंस को लेकर, तो मैंने कहा था बेस कैटलिस्ट क्या करता है, अब बेस कैटलिस्ट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट। लेकिन एक एसिड कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, एक एसिड कैटलिस्ट इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। इसीलिए बेटा देखें अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना बेटा, बेसिकली दीज आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वीक होते हैं बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं बेटा। इसीलिए अमोनिया डेरिवेटिव्स के लिए हम एसिडिक कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्यों बेटा? वीक न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एक वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए आगे से जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। सो आमतौर पर अमोनिया डेरिवेटिव के लिए हम क्यों एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं, फिर सुन लीजिएगा, बिकॉज अमोनिया डेरिवेटिव्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। So for their attack to carbonyl functionality, the carbonyl जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, it must be very much electrophilic जी। तो बेटा एसिड कैटलिस्ट क्या करता है, ये आके उस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है, किसकी? कार्बोनाइल कार्बन की। तो फिर यहां से एक बात समझ लीजिएगा, एसिड कैटलिस्ट तब यूज किया जाता है when we have weak nucleophiles to attack। लेकिन अगर बेटा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो यस ऑब्वियसली बेटा हम फिर बेस कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंस भी आपके सामने रख दिया मैंने। लो जी इसका मैकेनिज्म को देखेंगे बेटा। बेटा इसके मैकेनिज्म की बात देखिए तो प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बोनाइल कार्बन इज द फर्स्ट स्टेप। बेटा आप बड़ी आसान बात है, अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास स्टेप 1 कर रहा हूं मैं, ये कार्बोनाइल कार्बन है जी, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, ये बेटा प्रोटॉन आया जी H पॉजिटिव। अब देखिए इसकी प्रोटोनेशन क्यों होगी बेटा, उसकी वजह यह है इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है बेटा। ये देखिएगा यहां पर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इस H पॉजिटिव के साथ, और यूं हमारे पास आप अगर गौर करें बेटे तो क्या बनता है, वी गेट C डबल बॉन्ड OH, और ये बेटा जी डैश आ गई। और आप देखिएगा जिस चीज से लॉन पेयर जाता है बेटा उसके ऊपर हमेशा एक बेटा चार्ज आएगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर हियर ऑन ऑक्सीजन। ये बेटा प्रोटोनेशन हो गई। प्लीज ये बातें मैकेनिज्म है क्यों लिखे इस चैप्टर के, ये सालों में आते रहे पिछले सालों में, और ये बेटा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, सारे आपने याद करने, मैंने आपसे सारे पढ़ाए पिछले भी। बेटा आप देखिए यहां से जो कि लॉन पेयर शेयर हुआ इसके साथ, और बेटा जब शेयर होगा तो बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन की अगर बात करें या अमोनियम आयन जब बनता था, चैप्टर 6 में आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, बल्कि मैट्रिक में पढ़ा, तो बेटा जिस एटम से लॉन पेयर शेयर हो रहा था बेटा उसके ऊपर चार्ज आता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये पहला स्टेप हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। बेटा इससे होगा क्या, अब देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से मतलब ड्रैग करेगा और इसको भी हाईली पार्शियल पॉजिटिव यानी हाईली इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा अब सेकंड स्टेप में क्या करता है जी, कहता है स्टेप 2 में
न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव जी। अब बेटा अब अमोनिया डेरिवेटिव का नाइट्रोजन जो है वो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल था बेटा। अब इसके लिए ये एक पूरा रूम प्रोवाइड हो गया किस चीज का, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का। सो द न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन इट जी। अब स्टेप 2 देखिएगा इसका, शाबाश बेटा। स्टेप 2 में आप अगर गौर फरमाएं, C डबल बॉन्ड O और ये H में यूं लिख लेता हूं जी, ये भी यूं लिख लेता हूं। अब अमोनिया डेरिवेटिव की बात करते हैं बेटा। ये देखिएगा NH2 और ये G पार्ट जी, जिसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना, यहाँ ये बेटा जी लॉन पेयर होने की वजह से इट कैन इजीली अटैक ओवर इट जी। ये बेटा इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे ये बेटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज जब बेटा खत्म होने वाला है, जो पॉजिटिव चार्ज था बेटा खत्म हो जाएगा। कैसे, जरा गौर कीजिएगा बेटा। ये मेरे पास अब जो प्रोडक्ट बनती है जैसे C डबल बॉन्ड O H, बेटा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि पूरे का पूरा लॉन पेयर पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया। और बेटा अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ गया N, ये मैं इसको G लिख देता हूँ, इसका H एक ऐसे करते हैं, एक ऐसे कर लेते हैं। अब बेटा चूंकि लॉन पेयर यहाँ से जुड़ा नाइट्रोजन से, तो अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। याद रखना, जब भी डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, वो एटम जिससे लॉन पेयर शेयर हो रहा है उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। यहां तक समझ आ गई बात जी? फिर आगे चलूं, बोले थर्ड स्टेप में मूव करूं। लेकिन तीसरा स्टेप देखिए बेटा, डीप्रोटोनेशन ऑफ द एडक्ट। अब डीप्रोटोनेशन क्या होगी बेटा? प्रोटॉन का रिमूव होना। इस स्टेप्स के नाम भी याद होने चाहिए बेटा। अब देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन कहता है यार मैं तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज का क्या काम? तो एक हाइड्रोजन से कहता है भाई यहाँ से दफा जा, छुट्टी कराओ अपनी, बेटा उसकी छुट्टी करा देगा। और बेटे आप जरा देखें फिर होने क्या लगा है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके सामने बेटा बनारस का, ये C डबल बॉन्ड OH। अब देखिएगा ये N, ये G, ये H और ये H बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज था। अब होगा ये यहाँ से ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाना बस, और हाइड्रोजन निकल जाएगा बेटा। अब ऐसा करने पे देखिए क्या बनता है, दिस इज C डबल बॉन्ड OH बेटा। ये देखिएगा दिस इज N सिंगल बॉन्ड G सिंगल बॉन्ड H, और साथ में बेटा प्रोटॉन रिमूव हो गया। दिस इज द डीप्रोटोनेशन। ये डीप्रोटोनेशन होगी बेटा। अब ये बेटा प्रोटॉन फिर आ गया मार्केट में, सोल्यूशन में फिर आ गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ये जो OH ग्रुप है इसकी फिर से प्रोटोनेशन होने लगी। देखिएगा चौथा स्टेप इसकी प्रोटोनेशन होगी जी। चौथा स्टेप करके देखते हैं इसकी प्रोटोनेशन, जरा देखिएगा जी। ये बेटा C डबल बॉन्ड OH, ये देखिएगा N, ये G और ये H बेटा। अब देखिएगा H पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लॉन पेयर था बेटा ये इसके साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फिर बनाने लगा है। और देखिएगा C डबल बॉन्ड OH फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके बाद ये N और ये G और ये H बेटा। और अल्टीमेटली बेटा अल्टीमेटली हमारे पास कैटलिस्ट भी निकलेगा, और साथ बेटे ये जो है वाटर की फॉर्म में रिमूव होगा। यहाँ पे अब OH2 हो चुका है कि H पॉजिटिव साथ जुड़ा, OH2 आ गया बेटा। अब लास्ट स्टेप में इसकी फिर से डीप्रोटोनेशन होगी और साथ साथ वाटर की रिमूवल होनी है। स्टेप नंबर 5 मैंने इकट्ठा लिख दिया था, जरा देखें कैसे। इधर ही मैं आपके लिए कर देता हूँ बेटा। यहाँ से ये अब गौर कीजिएगा जी, ये प्रोटॉन की रिमूवल होने लगी है। दिस प्रोटॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम हियर जी। ये बेटे यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा बॉन्ड, ये देखिएगा। और ये बेटा जी यहाँ, अच्छा इसका सिंगल बॉन्ड भी बनना था, अभी कुछ गड़बड़ लगता होगी कि मैं इससे गड़बड़। ये बॉन्ड डबल नहीं था जी, ये बॉन्ड सिंगल हो गया था, हमने इसको डबल बनाते आ रहा हमें गड़बड़ हो गई ना कुछ भी इससे। ये देखें ये बॉन्ड सिंगल था क्योंकि अब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो चुका पर। फिर समझते कोई बात नहीं, आपने भी याद नहीं करवाई यार कि सर आपसे गड़बड़ हो गई, देख के पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। देखिए ना ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो हमें सिंगल करना चाहिए था। अच्छा जी, अब इसका बॉन्ड भी यहाँ से मिटा देता हूँ मैं फिलहाल, ये बॉन्ड नहीं था यहाँ पे, ये बात, हाँ ये। अब बेटा ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और अल्टीमेटली ये वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ से रिमूवल हो जानी है। और आप देखेंगे कि हमारे पास क्या बनता है, वी गेट द C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड N और ये सिंगल बॉन्ड G। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स जी। बेटे इसमें कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज मैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर मूव करने जा रहा हूँ जी। जल्दी बोले, टाइम भी शॉर्ट है, जल्दी करें, बोले। सर ये आपके बारे में H2 वो तो रिमूव हो जाएगा, जो दूसरा H है हाइड्रोजन प्रोटॉन वो भी दीजिए बेटा। वो एज अ कैटलिस्ट रिकवर नहीं होना बेटे, आपने शुरू में जो कैटलिस्ट यूज किया था वो रिकवर नहीं होना बेटे, इट इज रिकवर्ड एट द एंड जी। और बताइए कुछ जी, शाबाश मेरा बेटा।
ये तो छोटी बातें आपको आनी चाहिए यार, इतनी मुश्किल बात तो नहीं थी जी। चलो आगे, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस मैकेनिज्म। चलिए फिर आगे मूव करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट आता है जनाब एडिशन ऑफ अल्कोहल। बेटा जब भी आप एल्डिहाइड्स पर अल्कोहल ऐड करते हो बेटा जी किसकी प्रेजेंस में, HCl गैस एज द कैटलिस्ट, तो इससे हमारे पास एसीटल्स बनते हैं। वी गेट एसीटल्स, बेटा एसीटल फॉर्मेशन होती है। बेटा एसीटल्स कैसे बनते हैं, जरा आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। लेट अस कंसीडर, मेरे पास बेटा एक एसीटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लेता हूं जी मैं। बेटा इस पर ऐड करवाता हूं जी मैं, सपोज किया अल्कोहल को, 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे बेटा, CH2 CH3 CH2OH। बेटा ये रिएक्शन होगा जी HCl गैस, यानी ड्राई HCl गैस होती है, ड्राई HCl कह सकते हैं इसको बेटा। और इससे हमारे पास देखिए क्या बनता है बेटा, इससे हमारे पास एक तो बनेगा जी CH3 C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं C2H5 और C2H5 जी। बेटा दिस कंपाउंड इज सेड टू बी एसीटल जी, ये कंपाउंड एसीटल कहलाता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन कभी नहीं आई लेकिन मैंने लिख दी है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, एफएससी में तो आया कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन ये। अच्छा बेटा प्लीज इसमें एक बात गौर रखिएगा, एंटीडेस में इसमें क्या क्वेश्चन आता है बेटा, एंटीडेस में ये पूछता है कि जो एसीटल है इसकी ज्योमेट्री क्या है। मैं आप ये पहले पिछले साल में आ चुकी है, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द एसीटल, बोलेंगे जी, बोले बोले जल्दी, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द एसीटल। टेट्राहेड्रल जी बेटा, इट हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहां पे जो कार्बन है नाउ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड जी। अच्छा आप कहेंगे सर इस रिएक्शन को पढ़ने का मकसद क्या था, इसका फायदा क्या है जी, बिल्कुल हमारी बुक में है और ये मैंने कहा एफएससी में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। बेटा प्लीज सुन ले फिर से, जब भी आप एल्डिहाइड्स पर अल्कोहल ऐड करेंगे ड्राई एसिड, बेटा हमारे पास एसिटल्स बनेंगे। अच्छा कीटोन्स ये रिएक्शन देते जरूर हैं, प्लीज हमारी बुक में नहीं है लेकिन देते जरूर हैं, कभी ये नहीं कह रहा कीटोन रिएक्शन, कीटोन देते हैं बट लेकिन इन कंडीशंस बनी जैसे बेटा ड्राई एसिड में नहीं देते। किस पे देंगे हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस की बात नहीं है जी। अच्छा अब इस रिएक्शन का फायदा देखें, कहते हैं इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बचाने के लिए हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं। क्यों, अगर ऐसा नहीं करेंगे बेटा एल्डिहाइड जो है वो एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कहता फिर इसका फायदा क्या, अगर हमारा तो एल्डिहाइड बना तो हमने तो कुछ और बना दिया, एसिड बना दिया। कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस एसिटल से दोबारा अपने एल्डिहाइड को जनरेट कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद एन एसिड जी। बेटा अब आप इसका एसिड से रिएक्शन करें, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेंगे, बेटा हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल एल्डिहाइड था वो वापस रिकवर हो जाएगा और साथ वापस बेटा वैसे ही हमारे पास अल्कोहल बन जानी है। ठीक जी, यहां तक बात ओके जी। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, फिर हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये जी रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट इज बेसिकली अ रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेटा प्लीज कैनिसरस रिएक्शन पढ़ाया मैंने आपको, वहां मैंने क्या कहा था कि एल्डिहाइड की अगर मैं रिडक्शन करूं तो बेटा अल्कोहल बनती है, या यूं कह ले पिछले चैप्टर पढ़ा था अल्कोहल अगर प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी तो कीटोन बाय ऑक्सीडेशन। अब इसको उल्टा कर दो यार कि अगर तो बेटा मेरे पास एल्डिहाइड है उसकी रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बननी है, और अगर मेरे पास बेटा जी सेकेंडरी कीटोन है उसकी रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बननी है। पहली बात समझ लें कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड कीटोन को प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में रिस्पेक्टिवली। अच्छा अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बुक लिखती है और इस पे क्वेश्चन आते हैं इंटरेस्ट में भी, इंशाल्लाह एग्जांपल लेता हूं। कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है कार्बन डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है, सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है। इट कैन नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन ये बात मैंने करवानी है। क्या मैंने कहा बेटा ये C डबल बॉन्ड O की रिडक्शन तो करता है, इन C डबल बॉन्ड C की रिडक्शन नहीं करता। ठीक जी, ये बात दिमाग में रखिए। अब इंशाल्लाह मैं रिएक्शन पढ़ाने के बाद इस बात को समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है इस बात को करने का जी। बेटा आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं जरा। इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। लेट अस कंसीडर ये मेरे पास एसिटल्डिहाइड है यार,
मैं अगर इसकी रिडक्शन कर दूं बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट से, तो आप देखिएगा अब कितने कार्बन का एल्डिहाइड बेटा, 2 कार्बन का, तो इससे इतने कार्बन की अल्कोहल बन जानी है जी। बेटा एक आसान बात करूंगा मैं आपके लिए, इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस लेक्चर, तो मैंने वहां कहा था कि जब भी आपके पास अल्कोहल होती है उसमें CHOH ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के इट कन्वर्ट्स इनटू सी डबल बॉन्ड O ग्रुप जी। याद है कुछ मेरी बात, पिछले चैप्टर में पढ़ा था अल्कोहल में, बोले बोले बेटा। अब इसी का उल्टा कर रहे हो तुम लोग, ये देखिएगा इसी का उल्टा कर दो, तो बेटा जब भी आप कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन करेंगे तो मेरे पास बेटा जी CHOH ग्रुप बन जाना है। तो अब देखिएगा प्रोडक्ट लिखना कितना आसान हो गया आपके लिए बेटा, आपने इसको CHOH में कन्वर्ट कर देना है, तो ये आ गया CH3 CH2 और ये OH आ गया जी, क्योंकि इसके बाद पहले से एक H मौजूद था। अच्छा ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल बन गई। अच्छा इफ आई हैव अ सेकेंडरी अल्कोहल, लेट अस कंसीडर if I have कीटोन है बेटा मेरे पास, तो आप देखिए कीटोन को ऐसा करने पर क्या होने वाला है बेटा, वी गेट द CH3। अब देखिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप ने CHOH में कन्वर्ट होना है बेटा, ये बनेगा CHOH और ये CH3 वैसे ही आ गया बेटा, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इट्स अ 2 प्रोपेनॉल। तो देखिए एल्डिहाइड्स गिव प्राइमरी अल्कोहल बट कीटोन्स गिव द सेकेंडरी अल्कोहल जी। यहां तक बात समझ आती, बोलिए जल्दी से, शाबाश शाबाश, आगे मूव करूं मैं। अब बोलो यारो, कुछ तो बोलो। हाँ जी, किसी को इश्यू हो तो बोले। चले अगर बेटा यहां तक ले तो फिर आप समझ लीजिएगा इसका मैकेनिज्म का स्टेप याद कर लीजिएगा। कहते सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है ये बेसिकली सोर्स है हाइड्राइड आयन का, इट्स अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। अब इसका मकसद क्या है बेटा, पहला स्टेप जो है सोडियम बोरोहाइड्रेट हमें हाइड्राइड आयन देगा, H नेगेटिव आयन देता है। ये करता क्या है बेटा, इट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल कार्बन पे, टू गिव एन अल्क ऑक्साइड। मैं आपको पढ़ा चुका कैसे बनता है, जरा देखिए किस तरह से जी। मैं यहाँ मैकेनिज्म इसका अगर बनाना चाहूँ तो देखिएगा C डबल बॉन्ड O, ये बेटा H नेगेटिव ने आके यहाँ पे अटैक किया और इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो देखिए C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और ये H साथ लग गया बेटा। देखिएगा हमारे पास अल्क ऑक्साइड आयन बन गया बेटा, अल्क ऑक्साइड आयन इज फॉर्म्ड। अब सेकंड स्टेप में क्या होना है, इस अल्क ऑक्साइड आयन की प्रोटोनेशन होनी है वाटर से और हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी। यानी बेटा यहाँ पे अगर H2O मैं लिख देता हूँ साथ, चलिए सपोज लिख लेते हैं बेटा, तो H2O से क्या होगा बेटा, ये देखिएगा HOH बेटा, ये देखिएगा इसकी प्रोटोनेशन और ये बेटा वापस रिकवर हो जाएगा, तो यूँ मेरे पास एक अल्कोहल बन जाएगी। तो यूँ बेटे हमारे पास दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। चले जी, बोर्ड पूरा भर चुका है, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर इंशाल्लाह अगली बातें बाद में करता हूँ जी। ओके जी, वेलकम बैक जी। बेटे यहां तक किसी को इश्यू है तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज मैं आगे मूव करूंगा जी। बोले बोले जल्दी से जवाब दीजिए। हेलो, यस सर, क्लियर है? ओके अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी कैटालिटिक रिडक्शन। बेटा जो काम हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन की सोडियम बोरोहाइड्रेट से, वही काम हम कैटलिस्ट से भी कर सकते हैं। कैटलिस्ट कौन सा बेटा, वी यूज द प्लैटिनम, प्लेटियम और निकल एज अ कैटलिस्ट जी। और इससे बेटा वही काम होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, सपोज कीजिएगा मैं कहता हूं मेरे पास है जी एसिटाल्डिहाइड जी। बेटा अगर मैं इस पर हाइड्रोजन ऐड करता हूं, इसकी रिडक्शन करता हूं, लेकिन किसकी भी कैटलिस्ट निकल या प्लैटिनम या प्लेटियम, बेटा इनमें से कुछ भी यूज कर सकता हूं। बेटा ऐसा करने पर आप गौर फरमाएंगे ये भी बेटा जी अल्कोहल में इट गिव CH3 CH2 एंड OH, तो बेटा कैटलिस्ट ने भी रिड्यूस कर दिया। यानी हम इसके लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए बेटा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकल की प्रेजेंस में निकल प्लैटिनम या प्लेटियम की प्रेजेंस में बेटा हाइड्रोजन यूज करके भी कर सकते हैं। अच्छा अब फर्क क्या है, मैंने पीछे एक बात की थी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है, इट कैन नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C। बेटा जबकि ये वाला चीज है आपने बिल्कुल FSC में सबाटियर सेंडर्स रिएक्शन पढ़ा था, याद है आप लोगों को बेटा, उसमें ये तो करते हैं निकल की मौजूदगी में या प्लेटियम की मौजूदगी में करते हैं और वहां पे C डबल बॉन्ड C रिड्यूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैटालिस्ट यूज करते हो ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C दोनों को रिड्यूस कर सकता है। आप कहेंगे सर ये बार बार क्यों बोल रहे हैं बेटा, इस पर मल्टीपल टाइम एमटीगेट में क्वेश्चन आते हैं। आइए कैसे, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। सपोज कीजिएगा यार मेरे पास एक कंपाउंड है,
ये कंपाउंड है मेरे पास बेटा, इसकी मैंने रिडक्शन की, इट अंडरगोज रिडक्शन। रिड्यूस करने पर जो प्रोडक्ट बनती है मेरे पास कुछ यू बनती है, मैं प्रोडक्ट यहां लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। जी बेटा बताइए। सर आपका नेटवर्क का इशू नहीं है कोई? नहीं बेटा, मेरे सामने स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक चल रहा है लेक्चर। बताइए किसी और का बेटा इशू बन रहा है नेटवर्किंग का? बताइए बच्चों। हेलो नो सर। बेटा आप ना रिफ्रेश कर लिए अपने इसको ना, फिर चला ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप जरा गौर कीजिएगा इस पर, मुझे बताइएगा इनमें से मैं कहता हूं मेरे पास ऑप्शन आती है सोडियम बोरोहाइड्रेट की, मेरे पास ऑप्शन आती है निकल की या प्लैटिनम की या प्लेडियम की, बेटा इन या ऑल ऑफ दीज की। बेटा क्या आंसर हो सकता है इस रिएक्शन के लिए? यहां पे क्या यूज है? व्हाट इज यूज्ड ओवर हियर फॉर द रिडक्शन? बोले बोले जल्दी से, इनमें से कौन सी ऑप्शन बनेगी? जी बोलो ना यार इसमें। जी NaBH4। जी बेटा बोलो। नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, फिर वही बात, ऑल ऑफ दीज नहीं होना। क्यों? आप अगर बेटा रिएक्टेंट पे गौर करें, रिएक्टेंट में यहां पे डबल बॉन्ड था, जबकि प्रोडक्ट में भी डबल बॉन्ड रिमेन है इंटैक्ट। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर इनमें से कुछ इस्तेमाल था निकल प्लैटिनम प्लेडियम, तो बेटा फिर डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाता और ये भी रिड्यूस हो जाता। लेकिन यहां पे चूंकि डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि निकल प्लैटिनम प्लेडियम इस्तेमाल नहीं हुए। क्या इस्तेमाल हुआ? फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट। लेकिन हां, अगर मैं इसका प्रोडक्ट यूं लिखता, लेट अस कंसीडर, अगर मैं प्रोडक्ट यूं लिखता रिडक्शन करके, आप गौर कीजिएगा, मैं कहता मेरे पास प्रोडक्ट ये बनी है जी CH3 CH2 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 CH2OH। अब बेटा अब क्या यूज हुआ यहाँ पे? अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने निकल भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लैटिनम भी कर सकते हो, प्लेटिनम, लेकिन अब सोडियम बोरोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं होगा। क्या ख्याल है? बात समझाइए वाली जी। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म नहीं हुआ था, तो बेटा यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो रेडिएशन वो सोडियम बोरोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे जी बेटा। जबकि यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया, तो बेटा हम निकल प्लैटिनम या प्लेटिनम यूज करेंगे जी। ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं होगी? बताएं जल्दी से बताएं, बोलो यार, आगे चलना है मुझे। ओके अच्छा, मैं अगर एक और आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, लेट अस कंसीडर, मैं कहता हूं मेरे पास ये रिएक्शन है जी CH3C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा ये रिड्यूस हुआ, इसकी रिडक्शन की मैंने और मेरे पास अल्कोहल बन गई कुछ यूं करके जी, ये बन गया मेरे पास। सपोज कीजिएगा आई दिस वन। चले अब बताइएगा इन चारों ए ऑप्शन B C D E, अब क्या आंसर आएगा? शाबाश। अब ऑल ऑफ दीज है जी। अब इनमें से कुछ भी यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई डबल बॉन्ड था ही नहीं। सी डबल बॉन्ड ओ, ये बेटा उसको ये भी रिड्यूस कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो आपने पेपर में इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हो, क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते। ले जी, दिस इज समथिंग अबाउट द रिडक्शन जी। आइए मैं बात करूंगा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की। बेटा एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों? क्योंकि बेटा इनके पास सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन जिसको ऑक्सीडाइज करना बड़ा आसान होता है बेटे। प्लीज फिर सुन लीजिएगा, एल्डिहाइड्स आर इजीली टू ऑक्सीडाइज ड्यू टू द फॉर्माइल ग्रुप। क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप में अगर आप देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ H है बेटा, ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ है बेटा, इट कैन इजीली ऑक्सीडाइज। ठीक है जी, इसीलिए बेटा जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो इसी की ऑक्सीडेशन होनी है और ये ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो हियर द H ऑफ द फॉर्माइल ग्रुप get oxidized to give the OH group जी। तो यूं बेटा the aldehydes are converted into carboxylic acids, इसलिए बेटा mild oxidizing है like Tollens, Fehling, Bandic solution, and the strong oxidizing like acidified potassium dichromate और acidified potassium permanganate और nitric dilute acid दोनों यूज हो सकते हैं बेटा, can oxidize aldehyde easily। तो आप बेटा चाहे mild oxidizing एजेंट यूज करो चाहे strong यूज करो बेटा, ऑब्वियसली हमारे पास एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाना होता है। किस में बेटा? इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाई? बिकॉज द हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा जी,
यहाँ मैंने वही लिखा था हाइड्रोजन अटैच टू दिस वन ऑक्सीडेटिव OH ग्रुप थी, और यूँ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। और बेटा इस कार्बोक्सिलिक एसिड में उतने ही कार्बन रहेंगे जितने पेरेंट एल्डिहाइड में थे। देखिए यहाँ पे भी अगर सपोज कीजिएगा मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ, लेट्स कंसीडर बेटा इसकी मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, तो आप देखिए वी गेट COOH। बेटा इसमें भी दो ही कार्बन थे, इसमें भी दो ही कार्बन है, कार्बन नंबर चेंज नहीं होता। ये तो बात है बेटा एल्डिहाइड्स की। तो एल्डिहाइड्स में द हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द फॉर्माइल ग्रुप करके मुझे बोलना चाहिए, इट गेट ऑक्सीडाइज टू OH ग्रुप जी। ले जी कीटोन्स, बेटा कीटोन्स की ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होती। क्यों? उसकी वजह बेटा यहां पे वो हाइड्रोजन नहीं है बेटा, बल्कि इसकी ऑक्सीडेशन के लिए कहता है इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना होता है। सो कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, इसीलिए दे डू नॉट ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज दे इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बेटा लिहाजा कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बेटा हमने बात की थी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की, बेटा वही यूज किए जा सकते हैं। अच्छा, अब कीटोन्स की अगर तो सिमेट्रिकल कीटोन्स है, जैसे मैं मिसाल लेता हूं यार, मेरे पास इफ आई हैव अ सिमेट्रिकल कीटोन लाइक दिस वन, बेटा कोई रफड़ ही नहीं है बेटा, कहीं से भी कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो एडजस्ट बेटा ये बॉन्ड टूटना है, ये टूट सकता है, वो टूटने की बात है बेटा। इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को जब आप तोड़ेंगे बेटा, तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, देखिएगा। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बना दो, दिस विल गिव दी एसिटिक एसिड जी। अब यहाँ पे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन एसिड बना दो, इट विल गिव द फॉर्मिक एसिड जी। तो बेटा हमारे पास मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज ऑब्टेन, बेटा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनेगा। So in case of symmetrical ketones, the carbon atom adjacent to carbon group is oxidized preferentially, बेटा ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन रफड़ पड़ता है अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए। अब यहाँ पे मैं लंबी चौड़ी कहानी नहीं करूंगा, बस आसान बात करूंगा। अगर मैं आपके लिए एक अनसिमेट्रिकल कीटोन लेता हूँ जी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, बेटा ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है जी। बेटा अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूं बन सकती थी। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती कि बेटा ये यहां से टूट जाता, लेट्स कंसीडर अगर यहां से टूटता तो बेटा 1 कार्बन से बनता फॉर्मिक एसिड जी, और 2-3 कार्बन वाला बनता प्रोपेनोइक एसिड जी। 1 से बनता फॉर्मिक और 1 से बनता प्रोपेनोइक एसिड बेटा। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि बॉन्ड यहां से टूटता और बेटा मेरे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाते एसिटिक एसिड के। तो बेटा आप फिर सुन लीजिएगा, अब अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में बेटा याद रखना कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, द कार्बोनाइल ग्रुप इट रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल चेन। यहाँ पे 1 कार्बन है या 2 कार्बन है बेटा, तो कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ रहेगा? स्मॉलर अल्काइल चेन के साथ रहेगा बेटा, उस तरफ से बॉन्ड टूट जाना है। ये बात क्लियर हुई बेटे? बोलो यार, द कार्बोनाइल ग्रुप रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जी। ठीक है बेटा, बनेगा इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बेटा डिफरेंट कार्बोक्सिलिक, सेम कार्बन के नहीं बन सकते। या 3 कार्बन से एक बन की 2 बनी में एक आ गया, यहाँ बेटा 2 वाले 2 बन के तो 4 वाला नहीं रहेगा। क्लियर जब यहाँ तक जी बात? बोले ताकि आगे चलूँ, ले जी कुछ MCQ लेते हैं जो अब आपने देने। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस एक्सेप्ट, हाँ जल्दी से जवाब देते हैं। डेल्टा, क्योंकि बेटा अमोनिया डेरिवेटिव हमेशा एसिड की मौजूदगी में, मैंने वजह बताई थी, बिकॉज अमोनिया डेरिवेटिव्स आर द वीक न्यूक्लियोफाइल्स, फॉर देम वी नीड एन एसिड कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा मेटाफॉर्मल्डिहाइड इज द पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सेल बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, ये तो आसान है जल्दी बता दें, अल्फा फॉर्मल्डिहाइड। जी बेटा, द ऑक्सीडेशन ऑफ 2-butanone by acidified potassium dichromate produces जी यस बीटा। बेटा देखिए ना, दिस इज 2-butanone, इससे हमारे पास एसिडिक एसिड बनेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी लास्ट टॉपिक आ गया आइडेंटिफिकेशन, लेकिन उससे पहले बोर्ड मिटाना जरूरी हो गया क्योंकि बोर्ड पे बेटा लिखा नहीं जाएगा। 1 मिनट का ब्रेक करूंगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी 1 मिनट के ब्रेक के बाद। यस ओके जी, वेलकम बैक।
बेटा ये लास्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेटा अभी हमने बात की कि 2,4-DNPH टेस्ट एक यूनिवर्सल टेस्ट है कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, यानी तमाम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इस रिएक्शन को देंगे। और मैंने शुरू में बात की थी कि 3 रंग के पीपीडी बन सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, और येलो, रेड और ऑरेंज भी हो सकते हैं। तो बेटा ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट मैंने सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट आपको बेटा पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। इसमें हमने कहा था कि एल्डिहाइड सारे के सारे, लेकिन कीटोन सिर्फ मिथाइल कीटोन देंगे और यहाँ वाइट पीपीडी बनते हैं बाइसल्फाइड एडक्ट के, ये भी हम बात कर चुके हैं। लीजिए नेक्स्ट है जी टॉलरेंस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारे जो भी मैंने पहले दो, ये भी सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं जी, और वैसे भी टेस्ट में से। जी बेटे बताइए। सर एक सेकंड पीछे स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जी बेटा बताइए। तो बुक में लिखा हुआ, इसमें क्या लिखने की जरूरत है? पिक ले लिया कर इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। चलो बेटे आगे। ठीक है सर। ओके वेलकम वेलकम जी। टॉलरेंस टेस्ट बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट कहता है। अब इसमें आपने गौर करना है, इसके लिए मैं लिखूंगा ऑल एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट, ऑल एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे, कीटोन नहीं देंगे यार, क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये हम बात कर चुके। टॉलरेंस हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, फेलिंग बेटा कीटोन नहीं देंगे, एल्डिहाइड देंगे बेटा। अब ये तमाम एल्डिहाइड देंगे, चाहे वो एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक हो या चाहे वो एरोमेटिक हो, सारे के सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देते। अब इसमें होना क्या है बेटा? कहता है जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से होता कैसे है, जरा इस पे गौर कर लेते हैं बेटा। ये देखिए मेरे पास अगर सिल्वर नाइट्रेट हो AgNO3, मैंने नाम दिया अमोनिकल। अमोनिकल कब बनेगा? जब बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो देखिएगा इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं NH4OH बेटा। अब ऐसा करने पर मेरे पास जो पहली चीज जो कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, उसका मतलब डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। देखिए कैसे बेटा, ये आ गया सिल्वर, ये आ गया डाई अमाइन, और ये आ गया बेटा जी हाइड्रो ऑक्साइड जी। बेटा ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि बेटा आगे एल्डिहाइड से रिएक्शन, एल्डिहाइड से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका नाम लिखता हूं अगर मैं, इट इज डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा बेटा सबसे पहले। और बेटा साथ ऑब्वियसली आपको याद है कि चूंकि अमोनियम है, अमोनियम नाइट्रेट देगा NH4NO3, और साथ बेटे मेरे पास वाटर बनना ही बने। पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में बेटा ये जो है डाइमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन नहीं करेगा बेटा एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से। लेट अस कंसीडर यार, लेट अस कंसीडर, मैं कहता हूं मेरे पास कोई सा भी एक जनरल बात कर लेता हूं, RC डबल बॉन्ड OH बेटा। अब ये जो है ये रिएक्शन करेगा, इसमें 2 मोल यूज होते हैं बेटा डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड के जी। और बेटा इस तरह से मेरे पास जो पहली चीज बनती है वो सिल्वर बनेगा। ये है सिल्वरिंग ऑफ मिरर, सिल्वर बनता है बेटा। हाई क्वालिटी मिरर इसी मेथड से बनाए जाते हैं, हाई क्वालिटी मिरर। अच्छा अब इस रिएक्शन को याद कैसे करना है? एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो, डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब बेटा इसमें सिल्वर के साथ साथ अमोनिया बननी है बेटा, सिल्वर और अमोनिया, अभी लाइन लिखवाता हूं मैं, हर साल लिखवाता हूं बेटा। साथ अब क्या बनेगा, चूंकि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है यार, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना है बेटा। अब देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बनना है, RC डबल बॉन्ड O और O। अब क्या एसिड बनेगा, मैं कहूं नहीं, क्योंकि अमोनिया है तो अमोनियम सॉल्ट बन जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। साथ में बेटा जी ऑब्वियसली अमोनिया बनेगी और साथ में वाटर बनना है। तो ये बेटा इसका सिंपल रिएक्शन हो गया। अब इसको याद कैसे करना है, इन सिल्वर मिरर टेस्ट along with silver and ammonia, along with silver and ammonium, ammonium salt of carboxylic acid is formed. Ammonium salt of carboxylic acid is formed having same carbon as in the parent aldehyde. ये बात समझ आती है बेटा? फिर सुन लीजिएगा, in silver mirror test
along with silver and ammonia, ammonium salt of carboxylic acid is formed having same carbon atom as in the parent aldehyde जी। ये बात बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोले जल्दी बोले, और बोलो यार, बोलते नहीं तुम लोग, चुप हो जाते हो। ले जी, तो ये बेटा हमारे पास सिल्वर अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हो गया, या सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट जी। बेटा प्लीज मैं फिर बोलूंगा ये सारे एल्डिहाइड की, और सारे एल्डिहाइड देंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। लेकिन आइए बेटा, एज फार एज फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट आर कंसर्न, बेटा फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, पेपर में आ चुका, इट इज अ क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स, अल्कलाइन क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स। बेटा ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे। लेकिन बड़ी काबिल गौर बात है, क्या सारे एल्डिहाइड? मैं कहूंगा नो। ऑल एल्डिहाइड सी? मैं कहूंगा कतई नहीं। बेटा इसमें से जो एलिफेटिक हैं वो देंगे, एलिफेटिक देंगे। क्या एरोमेटिक देंगे? बोलो बोलो, एरोमेटिक नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ, मैं कहूं अगर कि टॉलरेंस टेस्ट, बेटा टॉलरेंस टेस्ट मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड दे सकता है? मैं कहूंगा दे सकता है। बेटा क्या बेंजल्डिहाइड दे सकता है? मैं कहूंगा दे सकता है। मैं कहूंगा एसिडिक, मैं कहूंगा दे सकता है। लेकिन अगर मैं बेटा फेलिंग सॉल्यूशन की बात करूंगा, तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये तो दे सकता है लेकिन ये नहीं दे सकता। इट कैन नॉट गिव दिस टेस्ट। मेरी बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जैसे बेटा मैं कहूंगा मेरे पास अगर एसिड एल्डिहाइड रिएक्शन देगा, मैं कहूंगा देगा। क्या बेंजल्डिहाइड देगा? मैं कहूंगा नहीं देगा यार। क्यों? कि एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देते। अच्छा, अब एक बात ये हो गया क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा दूसरा देखें, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेटा यहां पे ये भी बेटा क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब आसान, टार्टारेट किसके साथ और सिट्रेट किसके साथ है यार? बी के बाद सी आता है, बेनेडिक्ट के साथ सिट्रेट आएगा, बाकी फिलिंग के साथ टार्टारेट आएगा। बस आपने बी सी याद रखना है, बी के साथ सिट्रेट, आसान तरीका। अच्छा ये भी बेटा एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे। और यहाँ दोनों में रेड पीपीटी बनी, किस चीज के? क्यूप्रस ऑक्साइड के। बेटा अब इसको याद कैसे करना है, मैं इसकी भी इक्वेशन एक तो आपके लिए, लुक एट द बोर्ड जी। मैं कहता हूँ मेरे पास अगर बेटा एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, मैं रिएक्शन करता हूँ इसका फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, दोनों की इक्वेशन सेम है यार, सोडियम ऑक्साइड की मुझे रिएक्शन होना बेटा। और हमारे पास अब देखिए बनता क्या है, अब इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, पहले सुन लें बेटा। इससे भी हमारे पास सॉल्ट बनना है, लेकिन सोडियम का, साथ में भी क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड पीपीटी, और साथ में वाटर बन जाना। ये बेटा इसकी इक्वेशन। अब तुम गौर करो मेरी बात पे यार, इसको कैसे याद करना है? मैं कहूंगा इसमें क्या कहा था, along with silver and ammonia, ammonium salt of carboxylic acid is formed having same carbon as in parent aldehyde। अब इसमें क्या कहना है? इसमें कहना है along with brick red PPT of cuprous oxide, along with brick red PPT of cuprous oxide, sodium salt of carboxylic acid is formed having same carbon as in parent aldehyde। फिर सुन लें, along with brick red PPT of cuprous oxide, sodium salt of carboxylic acid is formed having same carbon as in parent aldehyde। कीटोन ये भी रिएक्शन नहीं देंगे। वाई? कीटोन्स में सीसी बॉन्ड टूटना है जो कि डिफिकल्ट है बेटा, माइल्ड ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं कर सकता। लास्ट रिएक्शन बेटा आज का, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। इसकी इक्वेशन हमारी बुक में नहीं, हमें नहीं याद करनी, बस हमें सिर्फ याद रखना है बेटा, जब भी कीटोन्स रिएक्शन करेंगे सोडियम तो बेटा वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलरेशन देते हैं, जबकि एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते जी। दिस इज समथिंग अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। आइए कुछ एमसीक्यूज हैं पिछले पास पेपर्स में से, उनको सेव करके फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करूंगा जी। जल्दी से जवाब दें ताकि बेटा आज का काम खत्म करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिटेक्टेड बाय बोथ आइडोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलरेंस रीजन टेस्ट जी? सो गए हो? डेल्टा क्यों जी? एथेनॉल। क्या टॉलरेंस टेस्ट देता है एथेनॉल? नहीं देगा जी। बीटा। एसिड एल्डिहाइड आइडोफॉर्म भी देता है और टॉलरेंस टेस्ट भी देता है, शाबाश। जबकि फॉर्मेल्डिहाइड आइडोफॉर्म नहीं देता, टॉलरेंस देगा। एथेनॉल आइडोफॉर्म देगा, टॉलरेंस नहीं देगा, तो आंसर बीटा। ब्रिक रेड पीपीटी आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद जी। आसान, जल्दी से बोले, 2010 का एमडी कैटेगरी का सवाल जी, ओरिजिनल। बीटा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, यस। The test which is not given by formaldehyde is अभी गैस डेल्टा आइडोफॉर्म टेस्ट, शाबाश, डेल्टा होगा जी इसका आंसर। फेलिंग सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड देगा, रिडक्शन भी देगा, बेनेडिक्ट भी देगा, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, शाबाश। कंसीडर द फॉलोइंग, 2011 में सवाल आया था बेटा, द रिएक्शन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, क्या नाम है इस टेस्ट का, बस ये पूछा गया था। डेल्टा टॉलरेंस टेस्ट, यस जी, डेल्टा श्योर।
विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज सुटेबल टू डिस्टिंग्विश कीटोन फ्रॉम एल्डिहाइड? हाँ, अल्फा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसमें कौन सा मसला है अभी? लेकिन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट गिवन बाय कीटोन्स नॉट बाय एल्डिहाइड्स, बेस्ट ऑप्शन अल्फा होगी इसमें से। नेक्स्ट देखें, 2012 एमडीकेट में सवाल था, सोडियम डाइक्रोमेट व्हाट इज द प्रोडक्ट विल बी व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू सेम कंडीशन? जी, क्या प्रोडक्ट बनती हैं? ओके, डेल्टा, शाबाश। Which of the following is test given by aldehydes and ketones? ये तो आसान है, जल्दी से बता दे। अल्फा, शाबाश। क्यों बेटा? कीटोन्स की बात की है, बाइसल्फेट टेस्ट सारे कीटोन नहीं देते, नाइट्रोसाइड टेस्ट एल्डिहाइड नहीं देते हैं, तो इसलिए 214 पे सारे एल्डिहाइड क्यों देंगे? उनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, शाबाश जी। एल्डिहाइड ऑन मिक्सिंग विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म्स बीटा सिल्वर मिनट जी। 2016 एमडीकेट में सवाल था जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड कीटोन? ये तो वहां से हो गया दोबारा से, 214 पीछे वही टेस्ट है। एंड 2017 में आया था बेटा, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग कंटेनिंग द ग्रुप एंड व्हाट इज नोन एज डैश रिएक्शन? जी जी डेल्टा, इट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वेल डन। 2017 एमडीकेट में सवाल था जी, 2 प्रोपानल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स क्या क्या? बीटा। 2 प्रोपानॉल नहीं है, खुदा का वास्ता बच्चे, 2 प्रोपानॉल होता तो बेटा चार्ली होता, लेकिन ये 2 प्रोपानल है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा। ये मुझसे भी गलती हुई यहाँ पे, चार्ली बीटा जवाब होगा, चार्ली नहीं है, ये मुझसे नहीं, वो क्या कहते हैं जो टाइपिंग करते हैं उससे गलती हुई है बेटा, बीटा आपसे होगा। या तो इसको 2 प्रोपानॉल कर लो तो फिर चार्ली है, 2 प्रोपानल है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, ठीक। 2017 एमडीकेट में सवाल जी, रिकंडक्ट में आया था, विच रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल? ओके, चार्ली, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर जी। उम्मीद है बेटा आपको ये सारे मामला क्लियर हो चुके होंगे। एनी प्रॉब्लम यू आर वेलकम टू आस्क जी। चलें फिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।